आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट गन्स फॉर लॉन्ग रेंज विदाउट स्किन एंड विथ स्किन। ठीक है, सो गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, अगर कहीं आप फ्री फायर के एक बहुत ही सच्चे अच्छे और प्रो प्लेयर हो तो आपको ये बात पता ज़रूर होनी चाहिए कि गाइस अगर कहीं आप कहीं पे भी टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते हो, अगर कहीं आप गेम को बूया की स्ट्रेटेजी से अगर आप खेलते हो तो आप लोगों को लॉन्ग रेंज की फाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड गाइस अगर कहीं आप लॉन्ग रेंज की फाइट ले रहे हो और अगर कहीं आप बेस्ट वेपन चूज नहीं करोगे लॉन्ग रेंज के लिए तो आप लॉन्ग रेंज का फाइट नहीं जीत पाओगे। प्लस गाइस वेपन चूज करने के बाद बात आती है कि आप किस तरीके से फाइट ले रहे हो, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो गाइस आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूँ बेस्ट वेपन। अगर कि आपके पास गन स्किन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कि आपके पास गन स्किन नहीं है तो आप सभी लोगों को ऐसे कुछ गन्स बताऊंगा जो कि बिना स्किन के ओवर पावर गॉड लेवल वाली गन्स है। तो आप वो जो है गन्स आप इजीली जो है चला सकते हो एंड आप लोग जो है आराम से लॉन्ग रेंज का फाइट जीत सकते हो। सो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे विदाउट स्किन बेस्ट लॉन्ग रेंज गन्स। ठीक है, सो गाइस सबसे पहली बात ये है कि अगर कहीं आप लॉन्ग रेंज में फाइट ले रहे हो तो वहां पर मैटर करती है रेंज। ठीक है, हमको जो है गाइस विदाउट स्किन एक ऐसी गन चाहिए जिसकी रेंज काफी बढ़िया हो। तो यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पे जो गन निकल के आती है वो है गाइस M14। सो यहाँ पर जो है गाइस M14 एक ऐसा गन है, एकमात्र ऐसा गन है कि ये गन जो है ना गाइस, ये गन को किसी भी स्किन की नीड नहीं है। अगर कि आपके पास कोई भी इसकी अगर कि कोई भी स्किन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कि आपके पास स्किन नहीं है तो आप बिना स्किन के भी इस गन से किसी भी प्लेयर को मार सकते हो। बड़े से बड़ा प्रो प्लेयर ठीक है आपके सामने टिक नहीं पाएगा लॉन्ग रेंज में। मतलब वो प्लेयर खुद सोचेगा कि यार ये कर क्या रहा है बंदा। मतलब गाइज इस गन की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इसका डैमेज, ठीक है, डैमेज के बाद गाइज इसका रेट ऑफ फायर एंड गाइज इसके ऊपर से एक बात और है कि भाई इसमें जो स्पेशल अटैचमेंट लगाया गया है, ये जो अटैचमेंट है गाइज यहाँ पर जो आपको बार बार टैप करके उसको नहीं चलाना होगा, उसका रेट ऑफ फायर ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा M14 का। ठीक है, सो गाइज आप लोग जो इस गन को यूज कर सकते हो। अगर कहीं आपके पास कोई भी गन की स्किन नहीं है तो ये गन आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट है। ठीक है, एंड गाइज दूसरी जो गन है वो है XM8। यस गाइज XM8 भी जो गाइज विदाउट स्किन के बहुत ज़्यादा सही चलती है, क्योंकि XM8 का एक खासियत है इसका एक्यूरेंसी बहुत सही है। मतलब विदाउट मतलब बिना ग्रिप के बहुत सही चलती है ये गन। ठीक है, तो अगर कहीं आपके पास कोई भी स्किन नहीं है गन्स की, ठीक है, तो आप XM8 को चूज कर सकते हो क्योंकि XM8 का एक्यूरेंसी प्लस रेट ऑफ फायर बहुत ज्यादा है। एंड गाइस अपडेट के बाद इसका डैमेज भी जो है थोड़ा बढ़ाया गया था, तो ये गन आपके लिए बेस्ट हो सकती है विदाउट स्किन। एंड गाइस अगर कहीं हम बात करें नेक्स्ट गन की लॉन्ग रेंज के लिए, वो हम बात करेंगे इस स्नाइपर गन की। सो गाइस अगर कहीं आपको जो है M82 भी चलाना आता है, AWM चलाना आता है तो बहुत अच्छी बात है। और कि आपको ये सब गन्स चलानी नहीं आती हैं, आप जो है मतलब एम नहीं कर पा रहे एनिमी के ऊपर, तो आप जो कार 98 विथ बायोमेट्रिक इसका यूज आप कर सकते हो। अब आप लोग बोलोगे कि जसवंत भाई आप कार 98 को क्यों प्रमोट कर रहे हो। सो गाइज आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, सच्चाई है, कड़वी है थोड़ी, लेकिन गाइज सच है ये। ठीक है, देखो आप सभी लोगों को बता देता हूँ, फ्री फायर जो है ना आप लोगों की बात नहीं सुनने वाला है। फ्री फायर को जो करना है वो करेगा। ठीक है, अब हम लोगों को जो करना है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब जैसे मान के चलो कि भाई फ्री फायर वालों ने बायोमेट्रिक स्कोप तो डाल दिया रैंक में, हम तो कहते कहते थक गए कि भाई हटा दो इस स्कोप को, हटा दो इस स्कोप को, लेकिन गाइस बायोमेट्रिक स्कोप रैंक से नहीं हटा रहे करीना वाले, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें खुद इसको यूज करना होगा। और अगर कहीं गाइस अगर कहीं आप जो है स्नाइपर लवर हो तो कार 98 आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकती है। एंड गाइस अभी जो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्यों कार 98 को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं बस ये चाहता हूं कि आप जो है बेस्ट वेपन चूज करें लॉन्ग रेंज की फाइट के लिए, क्योंकि गाइस लॉन्ग रेंज का फाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम रैंक पुश करते हैं। गाइस आप सभी लोगों को पता है कि मैं जिस भी सीजन ग्रैंड मास्टर जाता हूं उसका सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये होता है कि मैं जो गाइस लॉन्ग रेंज की फाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं। एंड गाइस आप कोई भी टूर्नामेंट उठा के देख लो, कोई भी टूर्नामेंट देख लो, हर एक बंदा लॉन्ग रेंज का फाइट ही लेगा, शॉर्ट रेंज का फाइट नहीं लेगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत एडवांटेज के बारे में कि लॉन्ग रेंज के फाइट में क्या क्या हमको एडवांटेजेस रहती है, क्या क्या डिसएडवांटेज रहती है। गाइस डिसएडवांटेज बहुत कम रहते हैं लॉन्ग रेंज फाइट के, एडवांटेज बहुत ही ज्यादा होते हैं, अच्छे अच्छे वो भी। सो गाइस यहाँ पर सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आप अपने टीममेट को रिवाइव कर सकते हो, और अगर कि आप खुद डाउन हो गए तो आपको भी आराम से जो रिवाइव मिल सकता है। सो यहाँ पर जो है गाइस बहुत ही अच्छी बात है ये। और वहीं हम बात करते हैं शॉर्ट रेंज की फाइट की, तो शॉर्ट रेंज की फाइट में क्या होता है, अगर आपका टीममेट डाउन हो गया तो सामने जो बंदे हैं, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन या चार, कितने भी बंदे क्यों ना हो,
हो, हमें पहले उन बंदों को क्लियर करना होता है, तभी हम अपने टीममेट को बचा सकते हैं। और अगर कहीं गाइस आपने उन बंदों को किल नहीं कर पाया तो वहां पर आप जो है इजीली गेम हार जाते हैं, क्योंकि आपका टीममेट तो पहले से ही डाउन पड़ा हुआ है। लेकिन गाइस लॉन्ग रेंज में एक दूसरा एडवांटेज ये है, पहला एडवांटेज तो हो गया आप अपने टीममेट को रिवाइव दे सकते हो एंड खुद भी रिवाइव हो सकते हो। एंड गाइस जो दूसरा एडवांटेज है वो ये है कि अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि सामने वाली स्क्वाड तगड़ी है तो आप जो है बैकआउट भी ले सकते हो, लेकिन शॉर्ट रेंज में आप कभी भी बैकआउट नहीं ले सकते हो। अगर आप शॉर्ट रेंज की फाइट में कूद गए तो वहां पर कोई चांस नहीं होता, वहां पर या तो आपकी स्क्वाड जाएगी या सामने वाले बंदे की स्क्वाड जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है और आप ये पॉइंट को जरूर समझो। अगर आप टूर्नामेंट खेलते हो, अगर आप यूट्यूबर्स के कस्टम में जाते हो तो कोशिश करो लॉन्ग रेंज की फाइट लेने की, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट रेंज की फाइट में ये कंफर्म होता है कि या तो आप नहीं या सामने वाला नहीं, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। एंड गाइस ये तो बात हो गई विदाउट स्किन बेस्ट लॉन्ग रेंज गन्स की। अब हम बात कर लेते हैं विथ स्किन बेस्ट लॉन्ग रेंज गन्स, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर जो है इन्हीं गन्स के नाम आएंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं एक मेजर जो गन है वो है हमारी क्यूपिड स्कार, ठीक है। स्कार जो हमारी गन है, बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि भाई स्कार कैसी गन है। स्कार एंड एक्सएम8 में काफी सारे बंदे मैंने देखा भाई कंफ्यूज ही रहते हैं हमेशा कि कौन सी गन हमको यूज करनी चाहिए। सो गाइज आप लोगों को ये बात क्लियर बता दो, क्लियर एंड कट आप एक बात समझ लो कि यहाँ पर जो हमारी स्कार है गाइज वो जो है बहुत सही गन है, ठीक है। स्कार भी बहुत सही गन है, इसका एक्यूरेंसी, रेट ऑफ फायर एंड रेंज बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर कहीं आप क्यूपिड स्कार अगर क्या आप यूज करते हो तो गाइस क्यूपिड स्कार में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो गन है गाइस ये रेंज अच्छी नहीं देती है। अगर कहीं बंदा लॉन्ग रेंज में होगा, ठीक है, लॉन्ग रेंज में अगर कहीं कोई भी बंदा होगा या मिड रेंज में भी अगर कहीं कोई भी बंदा होगा और अगर कहीं उसने लेवल 4 की वेस्ट पहनी होगी तो यहाँ पर जो स्कार का डैमेज होगा वो 6, 7, 8, 9 ऐसा करके वो डैमेज देगी। लॉन्ग रेंज में अगर कहीं आप किसी भी एनिमी के ऊपर फायर करोगे तो हो सकता है आपकी गोली ना ही लगे। लेकिन गाइस वहीं पर अगर हम बात करते हैं एक्सएम8 की या M14 तो गाइस ये जो गन्स है ना M14 की तो कोई जवाब ही नहीं है। लेवल 4 की वेस्ट पे भी गाइस 38 का 30 ऐसे करके डैमेज जाता है, ठीक है। और अगर कहीं वेस्ट ना हो तो भाई क्या ही कहने हैं, बंदा खुद चकरा जाएगा कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है सामने वाला, ठीक है। तो आप लोग जो गाइस ये गन जरूर यूज करके देखना। मैं गाइस जो बेस्ट गन्स हैं वही आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। एंड आप लोग ये मत बोलना कि भाई ये नूबड़े चलाते हैं, नहीं भाई, समय के साथ चलो। पहले जो है इन्हीं गन्स का राज था, जैसे कि हमारी स्कार हो गई, AK हो गई, M4A1 हो गई, तो पहले इन गन्स का राज था। लेकिन फ्री फायर वालों ने सीक्रेटली जो हमारी M14, XM8, कार 98 इन गन्स को जो है अपडेट करते करते जो है इन गन्स को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर दिया है। और अब अगर कहीं आप अभी भी जो है AK, स्कार या फिर M4A1 अगर कहीं आप अभी भी ये गन्स यूज करते हो तो आप गलत कर रहे हो गाइस। बेस्ट गन्स को यूज करो, मैं आप सभी लोगों को यही बोलना चाहूंगा, ठीक है। एंड अगर कहीं आपके पास क्यूपिड स्कार है तो मिड रेंज की फाइट के लिए बहुत सही है स्कार, लेकिन लॉन्ग रेंज में बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। वहीं पर हम बात करते हैं XM8 की तो XM8 बहुत सही तरीके से वर्क करेगी, लॉन्ग रेंज में भी, मिड रेंज में भी, शॉर्ट रेंज में भी कभी कभी अच्छी तरह से काम कर जाती है, ठीक है। एंड गाइस यही आप सभी लोगों को बताना चाहता था। और एक बात और, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई मैं ड्रैगन AK या AK की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ तो गाइस आप लोगों को एक बात क्लियर कट में समझा दूं कि यहाँ पर जो AK जो है ना उसका रिकॉइल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है गरीना वालों ने, ठीक है। अगर कहीं आप AK से विदाउट अटैचमेंट अगर क्या फाइट लोगे, अगर क्या मान चलो शुरू में आप उतरे, ठीक है, या आपको XM8 और AK मिली तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप वहां पर जो है XM8 का यूज करो। अगर क्या आप AK का यूज करोगे तो आपकी गोली जो है एनिमी को लगेगी ही नहीं। अगर आप फायर करोगे ना, मतलब टैप टैप करके आपको चलाना पड़ेगा, टैप चलाओ फिर एक सेटअप लो फिर से फायर करो, तो ऐसा करके आपको चलाना पड़ेगा। अगर कहीं आप रेगुलरली फायर करोगे तो वो गन जो है बहुत ज्यादा रिकॉइल कर जाएगी, 1-2 गोली लगेगी, बाकी जो गोली होगी वो एनिमी के आजू बाजू जाएंगे, एनिमी पे एक भी गोली नहीं लगेगी, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं M4A1 की, गाइस M4A1 का जो रेट ऑफ फायर है बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है। पहले रेट ऑफ फायर थोड़ा सही था लेकिन अभी रेट ऑफ फायर M4A1 में पहले जैसा नहीं मिल रहा है एंड डैमेज भी उतना ज्यादा सही नहीं मिलता है। सो M4A1 स्कार एंड AK जो गन्स है ना गाइस उनके लिए पॉइंट्स तो ज़्यादा अच्छे नहीं बनते हैं, ठीक है। 10 अबाउट 8 पॉइंट्स भी नहीं बनते, 5 पॉइंट्स बनते हैं गाइस, समझ रहे हो। अगर कि हम 10 में से नंबर देना 10 में से 5 नंबर मिलेंगे इन गन्स को। और अगर कि वहीं पर हम बात करते हैं M14, XM8, कार 98 इन गन्स को जो गाइस 10 अबाउट 9, 8 ऐसे करके मार्क्स मिलेंगे लॉन्ग रेंज की फाइट में, ठीक है।
सो ये बात गाइज हमेशा ध्यान रखना, समय के साथ चलो, जो गन्स ट्रेंड में चल रही हैं उन गन्स को यूज करो। अगर कहीं आप समय के साथ नहीं चलोगे तो आप हमेशा जो है धोखा खाते रहोगे। अगर कहीं गाइज आप रैंक पुश करना है, अगर कहीं आपको बुया के स्ट्रेटजी से खेल रहे हो, टूर्नामेंट में खेल रहे हो, तो एक बार अपने भाई की बात जरूर मान लेना, ठीक है। M14 या फिर XM8 को यूज करके देख लेना, आपको बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और अगर कि आपके पास M14 का डबल डैमेज या डबल रेट ऑफ फायर का स्किन है तो भाई क्या ही कहने हैं। XM8 के अगर कि आपके पास डबल रेट ऑफ फायर, डबल डैमेज या कोई भी स्किन है तो भाई क्या ही कहने हैं, मैं आपको बता नहीं सकता गाइज कितनी बेस्ट गन्स है ये, ठीक है। तो स्कार भी आप यूज कर सकते हो, जो भी गन आपको यूज करना है, बाकी आपकी चॉइस है। मैं बस अपनी सजेशन देना चाहता था, जो मेरी सजेशन थी वो मैंने आप लोगों को दे दी। बाकी आपकी चॉइस है, आपको जो भी गन यूज करना अच्छा लगता है, जो भी गन आपको कंफर्टेबल लगती है यूज करने में, आप उस गन को यूज